तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 4.3 डिटर्मिनेंट्स। देखो इस वाले एक्सरसाइज में हमें दो चीज़ देखनी है कि माइनर्स क्या होते हैं और को फैक्टर क्या होते हैं। दो एग्जांपल भी देंगे और उसके मतलब ये एक तरीके से शॉर्ट एग्जांपल है, उसके बाद सारे जो क्वेश्चन है 5 वो भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर की बात करें तो माइनर क्या होता है, देखो पहले एक 2x2 मैट्रिक्स से यूज़ करेंगे हम लोग और एक 3x3 से, ठीक है। दोनों टाइप में आएगा तो उस हिसाब से तुम्हें एग्जाम्पल में समझ में भी आ जाएगा। 2x2 की बात करें, माइनर को हम लोग लिखते हैं M11। 11 का मतलब ये है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। जैसे मान लो ये वाला ये पोजीशन होती है, ये वाली होती है A11, ये वाली होती है A12, ठीक है। तो अगर हम M11 निकाल रहे हैं माइनर 11, यानी हम इस पोजीशन का माइनर निकाल रहे हैं इसका। अब देखो माइनर निकालेंगे अगर इसका तो किस तरीके से देखेंगे, अगर इसका निकालना है तो इसके सामने वाला हिस्सा ये वाला गायब कर देंगे और ये नीचे वाला भी बिल्कुल गायब कर देंगे। तो बचा क्या हमारे पास, बचा सिर्फ D। तो ये आ गया हमारे पास D, ठीक है। अगर हम बात करें M12, अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें, ये वाला 1 2 पे आता है, तो ये वाला सामने वाला हिस्सा और ये वाला सामने वाला, तो बचा इसमें क्या, सिर्फ C, यानी कि यहाँ पे आ गया ये। अब देखो माइनर तो इसी तरीके से निकालेंगे 2x2 में। अगर मैं मान लो M13 पे भी आ जाऊँ, 13 नहीं, ये होगा M21, ये वाला, क्योंकि पोजीशन होती है ये A21 ना, तो ये हो जाएगा M21। तो इस केस में ये वाला गायब और ये वाला गायब, बचा हमारे पास सिर्फ B, ये। तो ये तो हो गया माइनर कैसे निकालते हैं। 2x2 में तो बहुत सिंपल है, ठीक है। 3x3 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो माइनर इस तरीके से आता है। को फैक्टर की बात करें तो को फैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, और जैसे ये 1 1 है तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे 1 1। अब ये होता कैसे है, ये देखो इसमें करते क्या है हम लोग, यहाँ पे हम रखते हैं -1 की पावर i प्लस जे और इनटू m जो भी है हमारा M11। अगर ये A11 है तो वहाँ पे M11। अब देखो ये करें किस तरीके से, सोल्व कैसे होगा। देखो सबसे पहले -1 इसकी पावर क्या है i प्लस जे। अब i प्लस जे यानी कि ये जो पोजीशन है दोनों हिसाब से 1 और 1, यानी कि 1 + 1 और इनटू m कितना था, m है हमारे पास यहाँ पे d, ये। तो इसको फाइनल सोल्व करेंगे तो -1 की पावर अगर 2 है, यानी कि -1 × -1, इनको प्लस करके 2 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 1, यानी कि 1, यानी D को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे D ही आएगा। ये आ गया A11। अब इसी का हम लोग A12 निकाल के देखते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। सेम फॉर्मूला वही रहेगा, -1 की पावर i प्लस जे की जगह। आप देखो ये 1 2 पे है ना, तो 1 + 2 इंटू m कितना है हमारे पास, m आ गया, यहाँ पे ये c निकाला हमने, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट c लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसकी पावर कितनी होगी, -1 की पावर 3 है। 3 का मतलब क्या है, -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कि अगर एक माइनस से माइनस कट भी जाएगा तो एक माइनस रह जाएगा, यानी माइनस का निशान यहाँ रहेगा, और इंटू c, यानी कि माइनस का c आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो इतने हिस्से का सिर्फ इतना ही रूल होता है कि ये माइनस की पावर उसको देगा कि नहीं देगा। अगर ये नंबर जो है, ये वाला नंबर मिलने के बाद अगर ये हमारे पास ओड नंबर आता है तो वो माइनस का निशान दे देगा, अगर ये इवन नंबर आता है तो वो प्लस का निशान बना के देगा, जो जैसा है मतलब वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हो गई 2x2। 3x3 की बात करें, अगर मान लो मैं इस वाली की बात करूँ, यहाँ पे मुझे निकालना है M11 निकालना है। अगर इससे अगर देखेंगे हम लोग, तो अगर इसके सामने वाले हिस्से ये गायब कर दें और ये वाले गायब कर दें तो मेरे पास क्या बचा, ये 4 बच गए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं क्या करूँगा, मैं इन चारों को लिखूँगा E H F और I, इन चारों को लिख दूंगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इनको माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा EI माइनस HF, तो ये आ गया हमारे पास इसका माइनस, ठीक है। अब ये जो EI और HF आया ना, इसके हिसाब से अगर हम इसको आगे सोल्व करें और इसका को फैक्टर निकालें तो -1 की पावर ये कौन सी प्लेस पे है, M11 का निकाल रहे हैं हम लोग इस तरीके से। जैसे जैसे ये बनेगा ना, जैसे मैं B को अगर मैं बात करूँगा B की, तब मैं इनको नहीं लूँगा। देखो B में किस तरीके से देखेंगे हम, ये नीचे वाले और ये वाले गायब, तो D को I से मल्टीप्लाई माइनस G को F से मल्टीप्लाई, इस तरीके से। अच्छा इसकी पावर 1 1 पे है तो 1 + 1 इंटू जो माइनर है, माइनर क्या है हमारे पास EI माइनस FH, तो इसको सोल्व कर लेंगे। ये 2 है, 2 यानी कि E1, यानी कि यहाँ से तो पावर प्लस ही जाएगी, यानी कि प्लस का 1 रहने वाला है, और ये EI माइनस HF जो कि यही हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, साइन भी सेम ही रहेगा क्योंकि प्लस का 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से ही करेंगे, बाकी जितने भी इसके क्वेश्चन वगैरह उनको देखेंगे जब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2x2 की मैट्रिक्स के हिसाब से दिए हैं दो क्वेश्चन, इसमें माइनर और को फैक्टर निकालने हैं, लेकिन ईजी तरीके से दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है,
ये है हमारे पास 2 0 -4 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के माइनर निकालते हैं चारों। यहाँ सॉल्यूशन तो M11 M12 M13 और M14 ये निकालेंगे पहले, उसके बाद कोफैक्टर निकाल देंगे। तो देखो अगर ये 1 प्लेस पे है A11 तो इसके हिसाब से ये और ये गायब, तो बचा क्या यहाँ पे सिर्फ 3। अब बात करें इसकी 1 2, इसको अगर मैं गायब कर दूंगा इसके हिसाब से सीधी लाइन यहाँ और यहाँ, तो बचा 0, ठीक है। 1 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 1 और 2 2, ठीक है। तो 2 1 के हिसाब से यानी इसके हिसाब से अगर इसको हम ऐसे और ऐसे गायब कर देंगे तो माइनस का 4, और यहाँ पे 2 2 इसके हिसाब से इसको ऐसे और ऐसे, यहाँ पे बच गया 2। अब इनके निकालेंगे यहाँ पे, ये तो माइनर थे, कोफैक्टर निकालते हैं। तो A11 यानी कि -1 की पावर 1 + 1 ये दोनों इंटू हमारे पास जो 3 है ये। अच्छा ये देखो हमारे पास इवन है, दोनों मिलके 2 बना रहे हैं, 2 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। A12 की बात करते हैं, -1 की पावर 1 + 2 ये 1 2 यहाँ पे इंटू ये हमारे पास 0 है, इसमें यहाँ पे देखो ये ओड प्लेस पे तो यहाँ पे -0 आ जाएगा, पर 0 माइनस प्लस से होता है उससे वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं A21 पे, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास -1 की पावर 2 + 1 इंटू यहाँ पे है हमारे पास -4 इक्वल टू -1 की पावर, देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये है ओड नंबर तो यहाँ पे माइनस का निशान एक रहेगा, यानी कि ये इसको एक माइनस देगा, इसके पास पहले से माइनस है तो 2 माइनस होने की वजह से माइनस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस का बन जाएगा। अच्छा इसकी बात करें A22 तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2 इंटू यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो ये कोई साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों मिलके इवन नंबर बना रहे हैं, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास A11 A12 A21 और A22, ठीक है। अब उस हिसाब से सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन M11 निकालना है, M12 निकालना है, M21 निकालना है और M22 निकालना है। तो देखो सेम तरीके से करेंगे। 1 1 इसकी प्लेस की बात करें तो ये और ये गायब, इसके सामने वाली लाइन है, बचा D। M12 यानी कि ये वाला C के इधर और ये यहाँ पे बचा सिर्फ B। 2 1 ये वाला, ठीक है, इसके सामने और ये सामने बच गया ऊपर C, और ये इसके हिसाब से ये दोनों गायब, तो बचा यहाँ पे A। अब यहाँ से कोफैक्टर निकालते हैं तो माइनर आ गए, कोफैक्टर A11 A12 A21 A22। -1 की पावर 1 + 1 इंटू D, -1 की पावर 1 + 2 इंटू B, -1 की पावर 2 + 1 इंटू C और -1 की पावर 2 + 2 इंटू A। इनको सोल्व कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो ये हमारे पास है इवन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई साइन बदलेगा नहीं। ये हमारे पास ओड नंबर है तो इसका साइन माइनस का लग जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फिर से ओड नंबर है तो इसमें भी माइनस का साइन लग जाएगा, और यहाँ पे इवन नंबर है तो कोई जैसा साइन है वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 3/3, और इसमें 2 पार्ट हैं, पर इसमें यहाँ पे ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही लिखा पार्ट, ठीक है। तो देखो इसमें भी सेम वही काम करेंगे, माइनर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे। तो सेम तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 9 निकालने पड़ेंगे हमें, माइनर और कोफैक्टर। M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, M21 M22 M23 M31 M32 और M33 ये निकालेंगे पहले, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। देखो इसकी बात करें अगर यहाँ से, तो इसमें 3/3 में क्या बताया था मैंने, इसके सामने और ये वाले करेंगे गायब, बचे क्या, सिर्फ ये बचा, ठीक है।
तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, पहले ये लिख लेते हैं, तो ये बचा 1 0 0 1, मतलब जब इसके सामने वाले गायब करे तो ये 4 बचे, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 × 1 1, और 0 को करेंगे 0 0 से, तो कुल मिला के आंसर आ गया 1। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी मैंने, 1 1 1, माइनस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करी तो 0 आ गया, और उनको सोल्व करा बाद में 0 ही रहा। अच्छा आगे बात करते हैं सेकेंड वाले की। देखो इसमें इसको गायब करेंगे अगर, इसके सामने वाली लाइन और ये वाली, तो 0 1 0 0, यानी कि ये और ये। अब देखो 0 को 1 को 0 से करें, 0 को 1 से करें, यहाँ 0 बन जाएगा, माइनस का निशान, 0 को 0 से करेंगे 0 ही रहेगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। अच्छा इसकी बात करते हैं, यहाँ से ये गायब और यहाँ से ये गायब, तो 0 0 0 और एक 1 है, 0 0 1 0 इस तरीके से है। तो 0 को 0 से करेंगे 0, माइनस का निशान, 0 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं 0 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, मतलब 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 आएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं M21 की, यानी इस वाले नंबर की, तो इसके सामने और साथ वाली लाइन गायब, तो 0 0 0 1, यानी कि 0 ऊपर 0 नीचे और 1 यहाँ पे। देखो अगर 3 जगह 0 होंगे ना, तो ज़्यादातर चांस है कि वहाँ पे आगे भी 0 ही आएगा। देखो 0 को करेंगे 1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का निशान, 0 को 0 से करेंगे तो भी 0, बाद में 0 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें इसलिए आइडेंटिकली 1 लिखा है, बाकी सब 0 है। तो 2 2 यानी सेंटर वाला, यहाँ से ये गायब, यहाँ से ये गायब, तो बचा ये, यानी 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का निशान, 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, जो कि बाद में 1 बचेगा, ठीक है, 1 में से 0 जाएगा तो। अच्छा M23 की बात करें, इस वाले नंबर की, इसके सामने और ये वाली लाइन भी सामने, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, इन दोनों को करेंगे तो भी 0, माइनस का निशान, इन दोनों को करेंगे तो भी 0, जो कि 0 ही रहेगा। इसकी बात करते हैं M31, इसके हिसाब से ये गायब, तो 0 0 0 1 0 0 0 1, इनको करेंगे, इन दोनों को करेंगे तो भी 0, माइनस का निशान, इन दोनों को करेंगे तो भी 0 मल्टीप्लाई, तो ये भी 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाले M32, इसके हिसाब से ये और ये नीचे वाली लाइन गायब, तो बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0, इन दोनों को करेंगे तो भी 0 मल्टीप्लाई करने पे आएगा, माइनस का निशान, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, जो कि 0 ही बनेगा। M33, इसकी बात करें, यानी ये नंबर, इसके सामने ये वाली लाइनें हैं दोनों, तो 1 0 1 0, इस तरीके से देखें तो 1 0 1 0 ऐसे लिखा है, 1 1 ज़ा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को करेंगे तो माइनस 0 आएगा, जो कि 1 बनाएगा लास्ट में। अच्छा इनका कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि A11 A12 A13, कोमा का निशान लगा देते हैं बीच में, और A14 नहीं, A21 A22 A23 A31 A32 और A33 इक्वल टू, एक एक करके करते हैं। देखो माइनस का 1 और पावर 1 1, यानी कि 1 + 1 2, मल्टीप्लाई जो हमारा कोफैक्टर है, यानी कि 1 आया, तो कोफैक्टर नहीं माइनर आया ये, तो इसको सोल्व कर लो। 1 की पावर, देखो इवन है नहीं चेंज होगा, कुछ भी 1 आ गया, जैसा ये था माइनर वैसे का वैसा आ गया, इक्वल टू -1 की पावर 1 और 2 मिलके 3 इंटू यहाँ पे क्या है 0, अब यहाँ पे माइनस का 0 आ जाएगा, क्योंकि ये ओड नंबर है, ओड नंबर एक माइनस देगा 0, पर माइनस का 0 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इनकी बात करें अगर, तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 1 और 3 मिलके 4, क्योंकि i और j प्लस होता है ना, इंटू माइनर क्या है, माइनर 0 है, ये चाहे ओड हो इवन हो, बाद में तो फाइनली 0 आएगा, वैसे इससे साइन चेंज नहीं होगा, 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 को 4 बार लिखेंगे तो दो माइनस से 2 माइनस कट जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं -1 की पावर 2 1, यानी मिलके 3, यानी एक माइनस का निशानी, ओड नंबर है तो माइनस देगा, यहाँ पे ये 0 है माइनर हमारा, तो 0 माइनस का आएगा पहले, पर बाद में इसको पूरा बिना माइनस वाले 0 कर देंगे। अच्छा इसकी बात करें, माइनर 1 है अपना, तो और 2 2 पे है, ये 2 2 पे होने की वजह से ये आ जाएगा 4, 2 और 2 मिलके, और इंटू माइनर 1 है तो कोई साइन भी चेंज नहीं होगा, 1 ही आ जाएगा। अच्छा इसकी बात करते हैं 2 3 पे, यानी कि 2 और 3 मिलके 5,
इंटू माइनस 0 है, 5 है, ओड नंबर है, माइनस लगेगा, लेकिन 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बाद में वैसे ही लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं 3 1, 3 1 यानी मिलके 3 और 1 मिलके 4, यानी साइन चेंज नहीं होगा, इवन नंबर है। और ये जो 0 है माइनर, ये लगाया सामने तो साइन चेंज है ही नहीं, वैसे भी 0 ही आ गया। आगे बात करते हैं 3 2, 3 2 मिलके भी 5 ही होंगे प्लस करने के बाद, यानी साइन चेंज होगा जो भी होगा। 0 है, 0 लिख दिया, साइन चेंज हुआ पहले, बाद में 0 माइनस के होने से फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं माइनस का 1, 3 और 3 मिलके 6, यानी कि -1 की पावर 6 इंटू 1 है, यहाँ पे 1 लिखा। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक 6 जो है इवन नंबर है, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट। ये 3/3 में 9 निकालने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इसमें 0 काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा 0 और 1 ही थे तो थोड़ा मतलब समझ में ना भी आया। लेकिन जिसका सेकंड पार्ट है उसमें सारे नंबर हैं, नंबर में तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। इसमें सारे नंबर हैं, ज़्यादा 0 है नहीं, ठीक है। इसमें आंसर तुम्हें समझ में भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। करेंगे उसी तरीके से, 3/3 है, 9 लाइनें खींचनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो सीधा हिसाब स्टार्ट करते हैं, पहले माइनर निकालेंगे और फिर कोफैक्टर निकालेंगे, बस सेम तरीका। पहले M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33, ये करेंगे पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले M11 की बात करें, पहला नंबर इसके सामने वाली लाइनें गायब, यानी कि 5, 5 -1 1 2, 5 -1 1 और 2, ये आ गया। इसको सोल्व भी करेंगे। देखो ये 1 है ना, ये वाला, इसकी बात हुई है तो इसके सामने और इसके नीचे सामने वाली, मतलब सीधी सीधी लाइनें गायब कर देते हैं हमेशा, ये करते हैं, ठीक है। तो बची हुई लाइनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई, अच्छा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, माइनस का निशान, 1 को 1 से करेंगे, माइनस का 1 आएगा क्योंकि इसके पास खुद का एक माइनस है यहाँ पे, इसकी वजह से ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, यानी कि 11 आ जाएगा, ठीक है। अगला M12 निकालो, इस पे आ जाओ, ये थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। अब आ जाओ इस पे तो इसके सामने ये है और ऊपर भी सामने है, यानी कि 3 -1 2 0, ये है 3 -1 2 और 0। अच्छा 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को करेंगे 0 ही आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। अच्छा 4 यहाँ पे आ गए, M13 पे 4, 4 के सामने ये और ये, यानी कि 3 5 1 0, ये आ गया 3 5 1 0, 3 1 ज़ा 3, 5 को 0 से करेंगे 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस पे 2 1 पे, इसके हिसाब से ये सीधे वाली लाइन है और ये इसके सीध में यहाँ पे ये भी है, तो 0 4 2 1, ये आ गया 0 4 2 1, ठीक है। अच्छा इन दोनों ये 0 से करेंगे तो यहाँ पहला 0 आ जाएगा, पहले इनको करते हैं फिर माइनस का निशान लगाते हैं फिर इनको करते हैं, तो यहाँ पे -4 ही आ गया क्योंकि 0 तो उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। अच्छा 2 2 सेंटर, ये और ये गायब, तो बचा 1 4 2 0, ये है 1 4 2 0, 1 2 ज़ा 2, 4 को 0 से करेंगे ये 0 ही बना देगा इसको, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 3, इसकी बात करें, इसके सामने ये वाली लाइन और ये वाली, यानी कि कुल मिला के 1 0 1 0 1 0 1 0, 1 1 ज़ा 1 0 0 ज़ा 0, माइनस करने पे 1 ही रहेगा। 3 1, लास्ट लाइन पे आते हैं, 0 0 के हिसाब से इसको गायब कर देंगे, तो ये हो गया 0 4 -1 5, ये है 0 4 -1 5, 0 को 1 से करेंगे तो यहाँ तो 0 ही आएगा, माइनस का निशान इन दोनों करेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये -20 आ गया, 0 आ गया, कोई चेंज नहीं लाएगा उसमें। अच्छा 3 2 की बात करें, अगर 3 2 के हिसाब से ये और ये गायब, यानी कि 1 4 -1 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 4 -1 और 3। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा था, ये 0 नहीं, इस 1 की बात कर रहे थे ना, ये 1 4 -1 3, हाँ ठीक है। तो इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई इन दोनों को, तो -1, अब माइनस का निशान लगाएंगे फिर इन दोनों को करेंगे, यहाँ 12 आएगा, तो ये मिलके हो गया -13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी
इसके हिसाब से ये वाली लाइन भी गायब और ये वाली लाइन, बचे क्या, ये चार बचे। तो क्या क्या है यहाँ पे, 1 0 5 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 1 ज़ा 5 माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा, 3 को 0 से करेंगे और यहाँ पे 5 ही रहेगा। अब इनके को फैक्टर भी निकाल लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट। को फैक्टर A11 एक एक करके कर लेते हैं, चलो। -1 की पावर 1 + 1 इंटू, या सीधा 1 + 1 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2, और ये है हमारा 11। अब देखो ये इवन नंबर है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे 2 जो बना ऊपर इवन है। तो अब ये है 1 2 1 2, यानी कि -1 की पावर 3, इन दोनों को जोड़ने पे 3 आएगा। ये है 6, चेंज तो होगा क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर है, माइनस का 6 लगा देंगे, ठीक है, बस साइन का चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, A13, यानी कि इसकी पावर 4, इन दोनों को जोड़ने पे 4 बनेगा, ठीक है, इनटू माइनर क्या है 3, इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं आएगा, 3 का 3। अब A21 -1 की पावर 3, इन दोनों को जोड़ने पे 3 आएगा, इनटू, अच्छा यहाँ पे माइनस का 4 है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 4 है और यहाँ पे भी ओड नंबर है, यानी कि इससे एक माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस कट गया कुल मिला के, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं A22 की, यहाँ पे क्या है, 2 ही है माइनर तो हमारा, वैसे -1 की पावर 2 और 2 मिलके 4, और यहाँ पे 2 ही है, तो ये साइन भी चेंज नहीं होगा, माइनर ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं M23 पे, यानी कि A23, यानी -1 की पावर 5, 2 और 3 को मिला देते हैं तो 5 बन जाता है, ठीक है, इनटू, यहाँ पे कितना लिखा हमने, 1 लिखा है, तो फिर यहाँ पे लिख दिया 1। अब देखो ये है ओड नंबर, यानी कि साइन चेंज कर देगा 1 का, 1 माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं M31, यानी कि A31 इक्वल टू -1 की पावर 4, 3 और 1 मिलके 4, और ये माइनर कितना है, माइनस का 20 है हमारा। अब देखो ये 4 है, इवन नंबर है, यानी कि इसको चेंज नहीं करेगा, माइनस का 20 ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं M32, यानी कि A32 निकालेंगे। अब -1 की पावर 5, क्योंकि 3 और 2 मिलके 5, इंटू, यहाँ पे है माइनस का 13 है हमारा। अब देखो ये ओड नंबर है 5, तो यहाँ पे इसको बदल देगा, यानी कि प्लस का 13 बना देगा, ठीक है। आखिरी ये है हमारे पास A33 -1 की पावर 6, 3 और 3 मिलके 6, ठीक है, इंटू, यहाँ पे आ गया ये 5 है, प्लस का 5 है, और ये भी हमारा इवन नंबर है तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये 5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। कुल मिला के 3 माइनस है हमारे पास, एक 20 है, एक 1 है और एक ये 6 है, बाकी सब प्लस में है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं 3 और 4 पे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, जो अभी तक हम निकाल रहे थे एलिमेंट्स के को फैक्टर निकालना, सेकेंड रो का क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ये सिंबल डिटर्मिनेंट का होता है, ठीक है। अब वो डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है, हमने जो पहली एक्सरसाइज में पढ़ा है उस तरीके से नहीं निकालेंगे, इसमें जो को फैक्टर्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालने का अगर तरीका बताऊँ, जैसे मान लेते हैं सेकेंड रो की ही बात करनी है हमें, इन तीनों नंबर की, ये जो 3 नंबर है, तो ये कहाँ कहाँ पे है, A21 22 23, यानी कि A21 मल्टीप्लाई A21, इस तरीके से यहाँ पे सोल्व होता है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे को फैक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब माइनर भी निकलेगा, सिंपल नंबर को को फैक्टर से करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल नंबर का पहले माइनर निकालेंगे और को फैक्टर निकाल देंगे, फिर उसको प्लस कर देंगे। ऐसे ही A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23, ये हमें सोल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, ये तीन नंबर क्या है हमारे पास, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, बाकी हम साइड में निकाल लेंगे। देखो A21 क्या है, ये तो 2 है, मल्टीप्लाई, ये अभी निकलेगा, जो भी होगा देख लेंगे। ये A22 हमारा 0 है, ये 0 है, मल्टीप्लाई, ये जो होगा यहाँ पे लिख देंगे, और A23 हमारे पास यहाँ पे 1 है, इंटू जो भी होगा यहाँ देख लेंगे, ठीक है। इसमें बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, और उसके लिए हमें सारे 9 के 9 निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 3 निकालेंगे। तो कौन सा, M21 M22 और M23, बस ये करेंगे यहाँ पे, जिससे हम A21 22 23 निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर, ठीक है। तो 2 अगर ये वाला है, देखो ये वाला, तो ये गायब, ये गायब, 3 3 ज़ा 9 माइनस
ये देखो ये 2 गायब है तो 6, ये जो 8 टू द 16 आ गया, यानी कि ये आ गया -7। वैसे मुझे वैसे करना चाहिए था क्या, या तुम इतना समझ गए? चलो वैसे ही कर देते हैं यार, फिर तुम कंफ्यूज हो गए बाद में। हाँ तो ये गायब है, तो 3 और 3, 3 3 8 और 2 है। अब कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8 2 ज़ा 16, जो कि आ गया -7। ठीक है, अब इनकी बात करें तो M22 सेंटर वाला, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब है ना, तो 5 8 3 1, 5 8 3 1, 5 3 ज़ा 15, 8 1 ज़ा 8 माइनस का ये आ गया, यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 8 1 ज़ा 8, हाँ ठीक है। M23 निकालते हैं, ये वाला, यानी किस हिसाब से वाली लाइन गायब और ये वाली, ये और ये लाइन बची। क्या मतलब बची हमारे पास ये 4 नंबर, यानी 5 3 2 1, 5 2 ज़ा 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस इनको करेंगे तो 3, जो कि यहाँ पे भी 7 लेके आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम इनका कोफैक्टर भी निकालेंगे अभी, A21 A22 A23 -1 की पावर, ये देखो 2 1 है यानी यहाँ पे आएगा 3, ये हो गया हमारे पास कैसा नंबर आ गया, ये आ गया हमारे पास ओड नंबर है, यानी कि इसका साइन हो जाएगा चेंज। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया -1 की पावर 2 और 2 मिलके 4, यहाँ पे क्या है 7, यानी इसमें नहीं होगा साइन चेंज, 7 ही आ गया। इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा साइन चेंज, ये 2 और 3 मिलके 5 है, यहाँ पे ओड नंबर आ गया। तो क्या था यहाँ पे 7 था, तो ये बन गया जाके -7। अब ये देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई है, A21 की वैल्यू क्या है 7, यहाँ रख देंगे 21, 22 की वैल्यू भी है 7 और ये वाला है -7। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ मैं, मिक्स मत कर देना इनको। अब देखो ये हो गया 14 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये हो गया -7, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ वैसे मैं, अच्छा प्लस माइनस 2 जगह है, तो 14 0 तो गायब, प्लस माइनस -7 इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये मतलब तुम्हें कहीं पे साइड में करना, बस दिखाना है इसको भी करके। ठीक है, ये करना, इसमें वैल्यू पुट करना, और बस जो जिस वाली रो की बात हो रही है, जिस वाले कॉलम की, सिर्फ उसी से करके इसका आंसर निकल जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरीके का है। इसमें क्या बोला है हमें, सेकंड रो की जगह बस थर्ड कॉलम बोला है, यानी कि ये वाला, इसको मेन रख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो आते हैं सेम तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये वाली पोजीशन जो है हमारी, ये है, पहले तो इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालेंगे। ये वाली है हमारी M13, M ये नीचे वाली 23 और ये M33। पहले तो ये निकालेंगे इसके माइनर और फिर निकालेंगे कोफैक्टर। पहले माइनर ही निकाल लेते हैं। देखो अगर मान लो ये वाला पहला गायब है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, तो इस हिसाब से ये गायब हो गए, यानी कि बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 1y 1z। इनको सोल्व करेंगे, 1 इंटू जेड जेड माइनस 1 इंटू वाई वाई, यानी कि z माइनस वाई आ गया हमारे पास। दूसरा M23 ये बीच वाला, इसके और बीच वाले के हिसाब से 1x और 1z बचा, यानी कि 1x और 1z, ये आ गया z माइनस x, 2 आ गए। तीसरा निकालते हैं M33, इसके हिसाब से ये और ये गायब, यानी कि 1y और 1x और 1y बचा। इनको मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को करेंगे तो y माइनस x, यानी कि ये हमारे पास माइनर आ गए। इसके कोफैक्टर निकाल देते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से, A13 A23 और A33। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आएगा हमारे पास दोनों मिलके 4, यानी कि इवन नंबर है, और ये है हमारे पास z माइनस वाई जो माइनर है हमारा। अच्छा इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा हमारे पास, जो z माइनस वाई है वो z माइनस वाई ही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं -1 की पावर 5, ये ओड नंबर हो गया। यहाँ पे है z माइनस एक्स,
इसकी बात करें तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा साइन, क्योंकि यहाँ पे ये ओड नंबर है, तो ये x पहले लिख दो, z बाद में लिख दो, साइन चेंज। x यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे प्लस का हो गया, z यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया। इसकी बात करें तो ये हो जाएगी पावर 6, 3 और 3 मिलके 6 इंटू, यहाँ देखो ये ओड नंबर है, इवन नंबर है तो साइन तो सेम ही रहेगा, यानी कि y माइनस एक्स, यहाँ भी y माइनस एक्स ही रहेगा। यानी कि ये तीन तो हमने निकाल दिए, a 1 3 2 3 और 3 3, ये तीनों के हिसाब से। अब बस इसको सोल्व करना है, कौन सा, थर्ड कॉलम के हिसाब से बोला है। यानी कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो a 1 3 और ये कैपिटल 1 3, ये मल्टीप्लाई में, फिर प्लस a 2 3 इंटू 2 3 कैपिटल वाला, a 3 3 इंटू ए कैपिटल वाला 3 3, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दो। 1 3 पे है क्या, वाई जेड जो है नंबर या कुछ भी होता है वो बस उस प्लेस वाला सीधा उठा के रख देते हैं, और a 1 3 क्या है हमारा, z माइनस वाई आया है, ठीक है। प्लस इसकी बात करें, यहाँ पे क्या है 2 3 पे z x है, और यहाँ पे क्या है हमारा x माइनस जेड, ठीक है। लास्ट यहाँ पे है हमारे पास एक्स वाई, और ये आया है हमारे पास y, ठीक से बना देता हूँ, एक्स वाई दोनों ही ठीक से बना देता हूँ, और ये आया है y माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम इसको क्या करोगे, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, कुछ कॉमन वगैरह लेके कर सकते हो, पर अगर तुम्हें बुक वाला आंसर निकालना है तो यहाँ पे क्या करो, इस पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दो, ये जो ये वाला हिस्सा है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकियों को आगे सोल्व करेंगे, फिर बाद में आंसर सेम आ जाएगा, बुक वाला लाना है तो, ठीक है। अगर जैसे तुम्हें नहीं पता ये बोर्ड में या कहीं पे डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें याद रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर फिर भी नहीं याद है तो तुम क्या कर सकते हो कि इसमें इनकी मल्टीप्लाई कर दी, कॉमन वॉमन हिस्से लेके कुछ आगे कर दिया सोल्व, उसके भी तुम्हें काफ़ी नंबर मिल जाएंगे, पूरे ना मिले शायद, पर अगर वो नहीं आता तो उतना तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें बुक वाला ही लाना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले को मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर वाले के साथ, लेकिन अब इनको करूँगा मैं। जेड एक्स को इससे करो पहले मल्टीप्लाई, हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, माइनस का निशान दो, अब इसको करूँगा जेड एक्स को इससे, यानी कि जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी सेम ही, इसको एक्स वाई को करूँगा वाई से, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर, 2 वाई हो गए, माइनस का निशान, इसको करूँगा अगले वाले से, यानी कि 2 एक्स हो गए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। इनमें आगे कॉमन वॉमन लेते रहेंगे तो बुक वाला आंसर तुम्हारा मैच होगा, ठीक है। तो ये हो गया वाई जेड माइनस जेड माइनस वाई प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे बच गया मेरे पास z, और वहाँ पे बच गया माइनस का y, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक बार x इसमें भी एक बार x इसमें भी है, तो यहाँ पे मैं x ही कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस का z स्क्वायर और प्लस का, यानी कि y स्क्वायर पहले लिख दूंगा और z स्क्वायर बाद में लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे देखो, तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे z माइनस वाई इधर भी है, z माइनस वाई इधर भी है, और z माइनस वाई, एक सेकेंड, यहाँ पे z माइनस वाई बचा है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको सेम करने के लिए मैं माइनस का x कॉमन लूँगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सेम लाना ना मैं वो वाला, तो फिर ये आगे पीछे ही होंगे। माइनस वो मतलब मैथमेटिकल रूल्स नहीं है, ऐसा मैं कुछ अलग नहीं कर रहा यहाँ पे। तो माइनस का अगर x में कॉमन लूँगा तो यहाँ पे भी z स्क्वायर पहले आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाद में आ जाएगा, सेम लाना ना मैं, जेड वाई चले, वाई जेड आ गया तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा देखो, अब इन सब में हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जेड वाई इसमें भी है, इसमें भी है, आ गया जेड माइनस वाई कॉमन, तो बचा क्या हर लाइन में। देखो सबसे पहले इधर देखते हैं, इसमें क्या बचा, जेड वाई बाहर गया, ये वाई जेड बचा, ये वाला, इसमें से जेड वाई गया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, और इसमें से यहाँ पे माइनस का एक्स तो बाहर है ही, इसमें से गया ना, तो ये माइनस का एक्स मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। इन दोनों में से क्या बचा, अब देखो ये होता क्या है, ये है रफली बता देता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या होता है, जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई, जिसमें से जेड माइनस वाई हमने बाहर भेज दिया, तो बचा क्या, जेड प्लस वाई, यानी यहाँ पे जेड प्लस वाई बच गया। बस इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा अब हमारा। तो ये हो गया जेड माइनस वाई ब्रैकेट में वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का एक्स जेड और ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे करी पहले और फिर अगले वाले से करी, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये हो गया,
इसको सोल्व करते हैं आगे। ये है z माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो कॉमन ले लो, किसी में से भी कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं पहले। ये x कॉमन लिया x स्क्वायर में से तो बचा x माइनस x z में से x कॉमन लिया तो बचा z। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, y और y है, y कॉमन ले लेते हैं। तो ये मैंने y कॉमन ले लिया प्लस का। अगर मैं प्लस का y कॉमन लूँगा तो बचेगा मेरे पास z, माइनस का ही y लेते हैं, सीधी बात है, क्योंकि हमें सेम लाना ना। अब मैंने माइनस का y लिया, यहाँ पे तो माइनस था ही नहीं, तो z में लग गया माइनस, यानी z को मैं बाद में लिख देता हूँ। और यहाँ से मैंने माइनस का y ही पूरा खींच लिया, माइनस भी और y भी, तो x लिख दिया मैंने पहले। ठीक है, ये हो गया। तो बन गए हमारे सेम ये और ये। इसमें अब हम क्या करेंगे, ये बचा z माइनस वाई, और ये तो देखो एक्स जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इन दोनों में से एक्स जेड कॉमन ले लिया, एक्स जेड भी हो गया। बचा क्या, इधर से बचा x, इधर से बचा y, और ये बुक वाला आंसर तुम्हारा मैच हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे। वो MCQ टाइप है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, छोटा सा क्वेश्चन है, MCQ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हमारे पास देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें क्या बताना है, डिटरमिनेंट निकालना है, और ये AIJ उसके कोफैक्टर वगैरह में की फॉर्म में दे रखा है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है, बस मुझे एक फॉर्मूला बताया था ना, उसको चेक करेंगे हम लोग। देखो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बताऊँ, अगर मैं पहली इसी का कर लेते हैं, ये जो है इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले हमारा कॉलम का। तो ये A11 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A11, ये रफली बता रहा हूँ मैं फॉर्मूला। ठीक है, प्लस ये A21 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A21, और ये A31 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A31, कुल मिला के। ठीक है, अब हमें यहाँ ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है, यानी कि जो नंबर यहाँ होता है ना वही कैपिटल में भी होता है नंबर। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे वही कैपिटल वाले में भी। इसमें ये 1 1 है, ये 3 1 है, तो ये तो गलत हो गया पहला। ठीक है, दूसरा ये ठीक है 1 1 1 1, ये 1 2 2 1 है, यानी कि ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये 1 3 3 1 है, देखो ये भी गलत है यहाँ पे। इसकी बात करें A21 1 1, ये भी गलत है, सेम होते हैं सारे, जैसे A11 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, ये सही है हमारे पास D। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया पूरा, इतना सही था, इसमें D ऑप्शन है हमारे पास आंसर इसका। तो एक्सरसाइज तुम्हारी 4.3 कंप्लीट। मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.4 में। दैट्स इट।